हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक भारत में। अगर आपने अभी तक हमारा पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे ज़रूर सुनिए, क्योंकि वहाँ से शुरू होती है वो यात्रा जो आत्मा को पहचानने से लेकर ब्रह्म तक पहुँचती है। आज हम जानेंगे कैसे भगवान विष्णु ब्रह्म का केंद्र बनकर हर आत्मा का संचालन करते हैं और कैसे जैसा आप सोचोगे वैसे बन जाओगे। ये केवल एक लाइन नहीं है, बल्कि ब्रह्म का नियम है। दोस्तों, कहा गया है ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब माया। पर असल में माया क्या है? क्या है कोई ब्रह्म है या फिर ब्रह्म का एक खेल? सोचिए जरा। जब भगवान विष्णु ब्रह्म के रूप में इस सृष्टि का संचालन करते हैं तो वे कोई आदेश नहीं देते, बल्कि एक विचार भेजते हैं। और जब वह विचार आपकी आत्मा तक पहुंचता है तो वही आपकी इच्छा बन जाता है। जैसे आप कभी अचानक सोचते हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे किसी की मदद करनी है, मुझे अपना जीवन बदलना है, तो समझ लीजिए ये विचार आपके दिमाग से नहीं आया, ये ब्रह्म का संकेत है जो आपकी आत्मा के माध्यम से आपके मन तक पहुंचा। अब ब्रह्म, जो कि भगवान विष्णु है, वो हर आत्मा को उसकी सोच के अनुसार ऊर्जा देना शुरू करते हैं। अगर आप सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तो भगवान विष्णु आपकी ऊर्जा घटा देते हैं। पर अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो ब्रह्म आपके चारों ओर की आत्माओं को सक्रिय कर देता है और वही आत्माएं आपके रास्ते में लोग, अवसर और संकेत भेजती है। वो आपको उस दिशा में धकेलती है जहां आपकी सोच आपको ले जा सकती है। अब आप सोचिएंगे, क्या ये सब सच में होता है? तो सुनिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था आरव। वो एक गरीब परिवार से था, पर हर रोज जब वह सोता तो अपनी आंखें बंद करके सोचता था, मेरे चारों ओर रोशनी है, मैं भगवान विष्णु की कृपा से सफल हो रहा हूँ। लोग हंसते थे, कहते थे सपनों में कुछ नहीं होता। पर आरव हर दिन वही सोचता रहा, हर दिन वही महसूस करता रहा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन किसी ने उसे एक किताब दी, फिर किसी ने उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे उसने अपनी राह बना ली। आज वही आरव एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक है। वो कहता है, जब मैंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी तो पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए काम करने लगा। यानी विचार भगवान विष्णु से आता है और क्रिया हमारी आत्मा से। जब दोनों एक हो जाते हैं तभी चमत्कार होता है। देखो दोस्तों, ये संसार एक विशाल जाल की तरह है, जिसे ब्रह्म जाल कहा जाता है। हर आत्मा इस जाल में एक बिंदु है और हर विचार एक तरंग की तरह इस जाल में फैलता है। अगर आपने नकारात्मक तरंग छोड़ी, मैं असफल हूँ, मैं दुखी हूँ, तो वो तरंग दूसरों तक जाती है और वहीं से नकारात्मक ऊर्जा लौटती है। पर अगर आपने सकारात्मक तरंग छोड़ी, मैं प्रकाश हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, तो उसी क्षण भगवान विष्णु की ऊर्जा आपके चारों ओर फैलने लगती है। आपका चेहरा, आपकी बात, आपकी उपस्थिति तक बदलने लगती है, क्योंकि अब आप ब्रह्म के सुर में बोल रहे होते हैं। अब सुनो एक रहस्य। जब आप ध्यान में जाते हैं और मन को शांत करते हैं, तो असल में क्या होता है? तब आपकी आत्मा ब्रह्म की आवृत्ति से जुड़ी जाती है। उसे हम कहते हैं योग। इस क्षण भगवान विष्णु आपके भीतर से बोलते हैं। वो आपको आदेश नहीं देता, बस कंपन भेजते हैं। कभी अचानक कोई समाधान मन में आ जाता है, कभी कोई मार्ग मिल जाता है। वो भगवान विष्णु है जो आपके अंदर से काम कर रहे होते हैं। पर याद रखो, भगवान विष्णु को सीधे वरदान नहीं देते। वो आपको तपाते हैं, काबिल बनाते हैं, ताकि
जब आप पाए तो उसके योग्य भी हो। जैसे सूरज हर किसी पर समान रूप से चमकता है, पर जो पर्दा डाल देते उसे दुख नहीं मिलती। वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा हर आत्मा पर है, पर जो अपने विचारों से अंधेरा कर लेते हैं और इसे महसूस नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष। अगर मन ब्रह्म से जुड़ गया तो मुक्ति निश्चित होती है। और यही है द सीक्रेट का असली रहस्य, जो पश्चिम लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा, वो भारत ने हजारों साल पहले योग और आत्मा की पहचान के रूप में समझाया था। अब आप सोचो दोस्तों, अगर तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे विचारों का नियंत्रण मिल जाए तो क्या कुछ संभव नहीं हो रहा? सब कुछ संभव है। यही कारण है कि महान योगी, ऋषि और भक्त अपने विचारों से चमत्कार कर देते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म के सुर को समझ लिया था। वो जानते थे मैं भगवान विष्णु का अंश हूँ और भगवान विष्णु मेरे माध्यम से बोलते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप अगली बार कुछ सोचे तो याद रखना, आप अकेले नहीं सोच रहे, आपकी आत्मा के माध्यम से स्वयं भगवान विष्णु सोच रहे। अब ये आप पर है कि उस विचार को नकारते हैं या उसे ब्रह्म का आदेश मानकर अपने जीवन का मार्ग बना दें। पार्ट 3, जो कि हम ये पार्ट 2 आपको बताया, पार्ट 3 में हम आत्मा की परीक्षा, जब ब्रह्म तुम्हें तपाते हैं तो कैसे होता है सब कुछ, इसमें हम देखेंगे कि क्यों ब्रह्म हमारी इच्छाओं को तुरंत पूरा नहीं करते और कैसे दर्द, असफलता और संगत दरअसल आत्मा की शुद्धि प्रक्रिया है। अगर ये भाग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धर्मलोक भारत से जुड़ जाइए, क्योंकि अगला पार्ट आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। हरे कृष्ण, जय श्री विष्णु। मिलते हैं पार्ट 3 में।